नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने पहले ही बता दिया, हम चले तो 3 बजे के ही हैं। पंगत के बाद करके मतलब, लेकिन वही बात है कि श्रेयांसी बहुविज्ञानी, ये तो है ही है। और ब्रज की महिमा थोड़ी प्रकट हो रही है, एक उसका उत्तम पक्ष है। वो थोड़ा संकोच तो लग रहा था, लेकिन महाराज जी की कृपा दृष्टि हो गई तो ये मृत्यु की बात आई तो ऐसा हमने संतों से सुना है। काशी की घटना है कि श्री शिवाजी महाराज के गुरु जी समर्थ रामदास जी, मृत्यु उनके लिए आई थी, निर्धारित थी। और आप गुरुजनों की सामर्थ्य तो पता नहीं आपको भी मालूम है कि नहीं, भगवान की तो छोड़ो, आपकी क्या सामर्थ्य पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। लेकिन गुरुजी ने कहा, बेटा तुम मेरी आज चरण सेवा करते रहना। कौन सी घाट की घटना है वो मालूम। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तुम सेवा मत छोड़ना। अब गुरु की सन्निधि में शिष्य हो, हरि सन्निधि में भक्त हो, श्रवण में दत्तचित्त हो, तो उसका अभीष्ट साधन कैसे हो? तो उसको कोई न कोई माया करके हटाना था। तो माया बहुत रूपों में आई और सबका वर्णन है। मैया बन के, अरे मैं बेटा तो मेरे माँ का जब वो देखा तो थोड़ा सा तो हिले वो, लेकिन उनको स्मरण था कि गुरुदेव ने कहा था कि कुछ भी हो हिलना नहीं। समय निकल गया और उनके ही अनुग्रह से वस्तुतः वो जय जय रघुवीर समर्थ मंत्र ने शिवाजी को कितना सामर्थ्यवान बनाया, हम आप सब जानते हैं। ये प्रामाणिक घटना है काशी की। तो इसीलिए मृत्यु का नाटक तो वो कोई ना कोई नाटक रास्ता ढूंढती तो है ही है, उसको भी अपना प्रयास करना है। लेकिन हरि स्मृति सर्व विपद विमोचन, सर्व विपद में काल भी आ गया। अन्य विपत्तियां तो हैं ही, लेकिन काल भी एक विपत्ति है। हरि शरण, अरे ले जाएगा तो शरीर ले जाएगा, अगर उसको कहाँ से ले जाएगा, उसकी भक्ति कहाँ से ले जाएगा। लेकिन सर्वविपद विमोक्षण प्रामाणिक है, क्योंकि हरि स्मरण समस्त पापों का नाश करता है और प्रतिकूल परिस्थितियां सदैव पातक होता। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। माने भक्ति भाव पूर्वक करे तो ठीक ही है। हमारे जैसे दिखावा करने वाले, ढोंग करने वाले भी उनके हरि के नाम पे देखो आज पूरी छान रहे हैं, तो जो असली भजन करने वाले हैं उनकी क्या बात। तो दुष्ट चित्तई ही माने जो भक्ति भाव पूर्वक कर रहे हैं वो तो कैमुतिक न्याय न, और उसी से अपने आप बल तो व्याघात हो जाता है। जो हरि स्मरण करेगा उसका दुष्ट चित्त हो ही नहीं सकता। वाह।
तो अगर कभी दुष्ट चित्त वृत्ति जागृत हुए तो हरि स्मरण करे। अगर भूमि स्पर्श मुद्रा करके और अगर हरि स्मरण करे तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। ध्यान करने आता है, जरूर आते हैं। फिजिक्स में भी लिखा है एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भगवान की ओर बढ़ोगे ना, वो माया उतनी जोर से खींचेगी। तो जब ऐसा कुछ हो, बस यही धरती माता है ना अपनी, भैया बचा, भूमि स्पर्श मुद्रा करके हरि स्मरण करो तो हरि। दुष्ट चित्तैरपि स्मृता का मतलब यह है कि अगर कभी दुष्ट वृत्ति जागृत भी हुए तो भगवान की शरण ही ले। बड़ी सामर्थ्य है भगवत कथा की, भगवान नाम की, लीला की। और वैसे तो उल्टा सीधे जामिया खेत पड़े पर बीज, लेकिन अगर जो विशेषण कथावाचक के लिखे हुए हैं, अगर उन विशेषण से संयुक्त, खाली विद्वान नहीं, बहुत सी सब चीजें। वैसे तो आजकल भागवत कथा में विद्वान होना जरूरी बिल्कुल ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हमारे परम पूज्य स्वामी जी हमें उनका पहले वाला नाम याद आता, कहते अब आद्या के विद्यार्थी, कहते कहाँ गए थे, पद्मा जी के यहाँ के 5वें 6वें भागवत करने गए थे। भागवत करने गए ठीक है बढ़िया, तो ठीक ही है। अरे भगवान की लीला गान करने में तो तोतली भाषा को भगवान सुनते ही हो, जरूर सुनते होंगे, लेकिन फिर भी विद्यावताम भागवते परीक्षा जो लिखा है, वो जितना जितना अंदर प्रवेश करो तो पता चलता है हे भगवान, कौन सा शास्त्र उसमें नहीं है। लेकिन तो भी मैंने कहा ना, केवल शास्त्र अध्ययन से, षष्ठी प्रथमा से, व्याकरण के ज्ञान से भागवत में प्रवेश नहीं होता है। ऊपर ऊपर कूद लो, कुछ समास अलग करके अपने अर्थ कर लो। वैसे एक चीज फिर भी, अब जब अवसर आ गया है और उचित प्रमाण सामने है, तो भले व्याकरण के अनुसार नए नए अर्थ निकाले जा सकें, लेकिन मूल से और संप्रदाय से भिन्न नहीं होना चाहिए, अपराध है। हाँ, बिल्कुल सही। वो पांडित्य नहीं, वो चांडित्य कहलाएगा। बहुत सावधान रहना है। भागवत अत्यंत सावधान। कई लोग अच्छा करते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया होता है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कह दे कि इस तरह का अर्थ हो सकता है, लेकिन संप्रदाय ये कहता है। वाह, भागवत संप्रदाय है, संप्रदाय। भागवत धर्म है, उनका अनुसरण करने वाला भागवत है। तो इसलिए विद्वान ही हो और भजनानंदी भी हो, ठीक है, लेकिन एक चीज आप, मैं प्रामाणिक रूप से गिरिवर की सन्निधि में कह रहा हूं, बिना गुरु कृपा के भागवत खुलती नहीं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जो बात कही गई है ना, ये भागवत के लिए भी। गुरु कृपा से भागवत अंदर से स्फुटित होती है। गुरु कितना पढ़ाते हैं और कितना पढ़ा पाएंगे, भागवत अंदर से प्रस्फुटित होती है। ये आत्म ज्योति है, अंदर से ही अपने आप को प्रकाशित करती है। तो ये आत्म ज्योति विद्या है। कुल से पवित्र, आचरण से पवित्र,
भगवत भक्त, शास्त्र और सबसे बढ़ करके गुरुओं पे और गुरुओं से कहीं अधिक संतों पे श्रद्धा, जो हमारे पूज्य अब रेवासा पीठाधीश्वर कहूँ कि वही पुराना नाम लूँ, ये अग्र पीठाधीश्वर कहूँ, क्या कहूँ, इतने ऊंचे पद पर बैठते हुए हमारे जैसे को भी इस तरह से आदर देते हैं, तो उससे हम बड़े हो गए इस भ्रांति में मत रहना, ऐसे कहीं गलती मत कर बैठना। ये इनकी महत्ता है जो हमारे जैसे साधारण जीव को भी इस तरह से सम्मान देते हैं। ये भागवत की महिमा है, ये गुरु कृपा की महिमा है, संत सेवा की महिमा है, और उसी के फल स्वरूप आज इस रूप में भी पूज्य महाराज जी, अपने गुरु महाराज जी, उनकी आज्ञा से और पूज्य ठाकुरदास जी महाराज की आज्ञा से या उनकी कृपा से, आज्ञा तो ठीक ही है, आज्ञा से ये आयोजन चल रहा है। और संभवतः संभवतः कह देते हैं ये हम लोगों का स्वभाव है, निश्चित रूप से उनकी कृपा से निर्विघ्न चल रहा, वरना 18 साल तक लगातार कोई विघ्न ही ना आवे, उन्हीं की कृपा से। तो जब यहाँ कथा वाचक के ऊपर होगी, श्रोता के ऊपर नहीं होगी कृपा। बहुत बड़ा पुण्य है। जिस तरह से महाराज ये श्लोकवद क्रमशः श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं, अपने संतों के इतिहास में एक और इस तरह की कथा हुई है। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने पूज्य हरि बाबा को सुनाने के लिए उन दोनों ने, हम लोग जिसको हमारे संतों तक पैर तोड़ लिए थे, तो पैर तोड़ने का मतलब तात्पर्य नहीं पैर तोड़ लिए थे, बंद करके बैठ गए थे। और उस समय परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी भी, अब हम क्या बताएं उनकी महिमा, क्या उनकी विभूति बताएं, क्या उनका ज्ञान बताएं, उनके ऊपर संतों की कितनी कृपा थी, क्या बताएं। उन्होंने एक एक श्लोक को उच्चारण करके, और उस समय बहुत से संतों ने पोथी ले करके श्रवण करके उनसे संप्रदाय प्राप्त किया था। भागवत में कई संप्रदाय हैं अंतर्गत भी, उन सबका वर्णन किया था हमारे बड़े गुरु भाई थे ब्रह्मर्षि जी महाराज, उनसे उन्होंने वो संप्रदाय किया और इतना उतना बताया हमको भी, और उसमें भी इतना उतना हमको थोड़ा सुनने को मिल गया, समझ मिल गया। उतने वर्षों के 60 वर्ष तो कम से कम हो गए हैं, अधिक हुए होंगे, 60 से कम नहीं हुए हैं। उसके बाद अब ये प्रामाणिक रूप से श्लोकबद्ध क्रम से श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। अब हम क्या महिमा कहें इसकी, अब वक्ता की महिमा कहें कि श्रोता की महिमा कहें। शायद रास बिहारी इसीलिए जबरदस्ती आके बैठ जाते अपनी कथा सुन। अरे भगवान अपनी कथा सुनने के बड़े रसिक हैं हो, बड़े खुश होते अपनी कथा सुन के, अपना भजन सुन के। यही घटना तो है, सूरदास जी गा रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि इसीलिए रास बिहारी भी आ जाते हैं, और हम तो फिर अब बुला लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, वरना हमारे जैसों का कहाँ प्रवेश है। गौ माता की बड़ी कृपा है, गौ माता के बहाने ये जगह बन गई। पूज्य महाराज जी ने पुस्तकालय भी संभाला था और ये भी किया था, और महाराज जी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, ये तो हम लोगों को सीखना चाहिए उस दृष्टि से। और अरे अब उन महापुरुषों को भी हम क्या कहें, कितने सौभाग्य से हमको दर्शन मिल गए
ठाकुरदास बाबा भी हमसे बड़े प्रेम किए, बहुत बार अपने कुछ यहीं पे खड़े होकर अंतरंग बातें भी हमको बताए थे। पंडित जी की सेवा की, जब अंदर घुस रहे थे तो वहीं खड़े होकर के कुछ अपने उन महापुरुषों का अनुग्रह रहा और उनकी पवित्र स्मृति यहाँ है। और हरि स्मृति से कम संत स्मृति नहीं, ये तो हम लोग जानते ही, बल्कि कुछ हमको लगता है हरि स्मृति से संत स्मृति अधिक विशेष है। उसका कारण साक्षात अनुभूति का विषय है। प्रभु की कृपा की तो थोड़ी सी यत्किंचित कल्पना भी करनी पड़ती है, और संत की कृपा तो अद्भुत है, उसमें तो कोई संदेह। तो वो सब स्मृतियाँ यहाँ हमको, अब हमारी ही कथा शुरू हो गई तो उचित नहीं है, लेकिन आवश्यक था ये कहना कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। साधारण आगे अरे मैं लोग पीठ वालों कथा चलो चलने थोड़ा सुनने क्या करिए, हो गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, अग्नि तो जलाएगी। लेकिन अगर विधिवत उसका प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत कुछ अन्य उपयोग भी हो जाएंगे। तो आयोजक कहो, वक्ता कहो, अन्य परिकर जो इसमें निरंतर, सब उनके नाम हम नहीं लेना चाहते, हमारा अभ्यास नहीं है। क्योंकि अगर किसी का नाम लेके गुणगान करो तो उसकी आयु में और उसके पुण्य में यत्किंचित क्षय होता है। अपने बड़ों के करो तो ठीक है, लेकिन जिनके प्रति अनुग्रह बुद्धि हो, कम से कम सबके सामने और उनके सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बखान करने से अपने गुण या अपने, अब जो अपना है उसका बखान वो स्वयं करे या हम करें एक ही है। इंद्र की कथा हम लोग जानते हैं, इसलिए कभी अपने पुण्यों का बखान नहीं करना चाहिए। अपनों के पुण्यों का बखान भी नहीं करे। मन में उसका, अंग्रेजी में हम अगर सुविधा से कहते हैं, एप्रिशिएट करो, प्रोत्साहित करो। नेत्रों से पता चल जाए कि गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन उनका बखान नहीं किया जाता है। इसीलिए अन्य परिकर जिनको मैं बहुत निकट से जानता हूँ, और महाराज जी की कृपा से हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं, तो उन सबको हम साधुवाद देते हैं। महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग उन महापुरुषों की स्मृति में, गौ माता की सेवा में श्लोकबद्ध क्रम से भागवत श्रवण कर रहे हैं, अति आनंद का विषय है। ये पुण्य के और ये जो चिंतन है, इसके संस्कार हमको भी मिलते रहते हैं, क्योंकि महाराज जी की वो पावर बहुत तेज है, जो भेजती है ना, जैसे टेलीफोन, जो उसकी वो बहुत पावर है। तो यहाँ से हमारी याद करते हैं और हमको मिल जाता है। कई ऐसे उदाहरण, उनका हम वर्णन नहीं करेंगे। रिसीव भी होता है, कई चीज़ें रिसीव हुई हैं और बहुत ही प्रेषित होती है। तो भले हम यहाँ नहीं रह पाते हैं, माया के चक्कर में, कहो और क्या कहो यार, जहाँ लगा रखा है। और जहाँ तक महाराज जी जैसे कह रहे कि अब वो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था, जो उत्तरदायित्व महाराज ने कृपा करके स्वीकार कर लिया है। वो स्थल, वो पीठ कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी अनुगत अंतर्गत कितनी बड़ी बड़ी पीठ और संप्रदाय या संप्रदाय हैं, उनका मूल्य जानबूझ के नहीं कर रहे, विलंब होगा। उस रेवासा पीठ का, जो उस क्षेत्र का एक प्रकार से धर्मनायक है,
उस पीठ का उत्तरदायित्व, अब हम तो वहाँ पहले भी गए थे और हमको मालूम था कि इस पीठ का संरक्षण बहुत आवश्यक है। भगवान ने ये उत्तरदायित्व दिया है, तो जब तक दूध होता है तब तक दांत नहीं देते हैं, और जब मिश्री रोटी खानी पड़ती है राम रस के साथ तो दांत भी वही देते हैं। तो जिन्होंने रोटी दी है वही दांत भी देंगे और वही हजम करने की सामर्थ्य भी देंगे। क्या पता मिश्री रोटी धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों में परिवर्तित होने लग गई है और होएगी। तो ये उत्तरदायित्व, सेवा का उत्तरदायित्व है, कृतज्ञता ज्ञापन का उत्तरदायित्व है। माय डियर, उन गुरुजनों ने आपके ऊपर जो कृपा वर्षण किया है, अगर उस उत्तरदायित्व का आप निर्वाह न करते तो कृतज्ञता होती। इतनी हिम्मत कोई करेगा नहीं, मैं कर रहा हूं, मुझे मालूम है। वो कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए आपने उसको स्वीकार किया। बाकी पद पदाओं से आपको क्या लेना देना है। जिसको भगवत कृपा की अनुभूति हो, कोई पद से कोई बड़ा नहीं होता है। उस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए अथवा कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए आपने इसको स्वीकार किया है, और भगवान ने अपने आप सामर्थ्य देंगे। जैसे हमें दांत भी वही दिए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत विकास होने वाला है। हमको पता है हमारे साथ कौन थे, कुछ और भी थे। उसको देख के मैंने कहा अब ये थोड़े दिन में ही बदल जाएगा, और भगवान ने निकलवाया मुंह से तो जरूर बदलेगा, बहुत शीघ्र ही बदलेगा। ये प्रसंग इसलिए कह दिया कि बार बार आना जाना ये गुरु सेवा ही है, गुरु परंपरा की सेवा है, संप्रदाय की सेवा है। संप्रदाय बहुत बड़ी वस्तु है। उस संप्रदाय की रक्षा का उत्तरदायित्व, इतना गुरुतर उत्तरदायित्व भगवान ने अगर आपको दिया है, तो हम सब संतों से भीख मांगते हैं, सब विप्रों से, ब्रजवासियों से भीख मांगते हैं, आशीर्वाद दो कि इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके। हमारे यहाँ अपने गुरुओं का आशीर्वाद, हमारे कोकिल संप्रदाय है वृंदावन में, सब बताएंगे, ये सब वहाँ के वृंदावन के महात्मा लोग, वो अपने गुरु को आशीर्वाद देते सिर पे हाथ रख के, तो जुग जुग जियो तो खी खट पियो। तो अब ब्रजवासी तो वैसे ही वल्लभ हैं, स्वस्थ प्रसन्न रह करके संप्रदाय की, धर्म की और इस बहाने राष्ट्र और विश्व की सेवा आपके माध्यम से होती रहे। उस विश्व रूप भगवान के चरणों में इस प्रार्थना को अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के।
भला कहो चाहे बुरा कहो, हमें भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी